मित्रों, चलिए हम मौजूद हैं पिपरहिया कुर्मी टोला में। प्रखंड है बरौली और ज़िला है गोपालगंज। जैसा कि हम कल आप लोगों को एक न्यूज़ बनाए थे कि एक लड़का यहां से 7 तारीख की 4 बजे सुबह को गायब हो जाता है और वो लड़का ये है, आप लोग देख सकते हैं। ये 8 तारीख के शाम 4-5 बजे के आसपास ये वापस आ गया है अपने घर और इसी के घर पे हम मौजूद है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी लगा हुआ है। लेकिन ये अपने गायब होने की जो स्टोरी बता रहा है वो तरह तरह की स्टोरी बता रहा है और मुझे लगता है कि ये कहीं इनके घर में कुछ विवाद हुआ होगा, इस वजह से ये कहीं आसपास में चला गया होता। चलिए एक बार हम इससे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 10th में। 10th में। तो घर में कुछ विवाद भी हुआ था? नहीं। तो कहाँ गए थे यहाँ से? यहाँ से ऐसे ही गुस्सा आ गया तो चले गए। गुस्सा आ गया था तो चले गए, लेकिन यहाँ पे तो सब लोग परेशान थे। रात भर कहाँ पे रहे? स्टेशन पे थे। हाँ। स्टेशन पे रतन सराय ना। हाँ, नहीं, छापरा का और थे। छापरा की तरफ। तो ट्रेन में आते जाते रहे? नहीं, वहीं पर रहे रात। वहीं पे रहे। और यहाँ से पहुँचे कहाँ? मुझे वहाँ पर पूछे जाकर जहाँ टिकट कटता है तो नहीं, यहाँ से गाँव से वहाँ पे छापरा में कैसे पहुँच गए? ऐसे ही चले गए थे गुस्सा से। गुस्सा से चले गए? ट्रेन से। किस पे गुस्सा हुए थे? किस पे? मतलब अपने पिता पे या आपकी माँ है उस पे या वो दादी काकी है उस पे? चलिए अब देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो परिवार में कोई कुछ कह देता है तो उसके लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है आजकल देखने को हमें मिल रहा है। ये मुझे लगता है कि 16-17 साल का लड़का है और इसके घर में कुछ विवाद डांटने फटकारने की वजह से ये कहीं चला जाता है और करीब 36 से 40 घंटे के बाद ये लड़का वापस आता है। तब तक इधर पूरा जवार में हलचल मचा रहता है। इसके माता पिता जो हैं, इनके पिताजी हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? समिंदर पटेल। समिंदर पटेल। तो आप कुछ बोले थे इसको? हाँ, थोड़ा बहुत डांटे थे। तो पहले भी तो डांटते होंगे? हाँ, पहले नहीं, पहले नहीं भागा है। पहले नहीं भागा, ये पहली बार भागा है। तो चलिए, अब तो डांटने में भी आपको शर्म आएगी। अब शर्म आएगी कि शर्म क्या, थोड़ा डर लगेगा कि भाई ये कहीं भाग ना जाए। जी। और आने के बाद से तरह तरह की कहानी बता रहा था कि इस तरह से हुआ तो उस तरह से हुआ। चलिए, आप लोगों को इस कहानी में इसको देखे हैं जी, तो ये तो तरह तरह की कहानी बता रहा है, लेकिन इसकी कहानी में कोई सत्यता नहीं है। और घर से किसी तरह से ये मान लीजिए कि गुस्सा होकर तो चलो आज पढ़ने के लिए गए? नहीं गए। फिर से भागोगे? नहीं भागोगे। नहीं। चलिए, बोल रहा है कि फिर से हम नहीं भागेंगे। तो देखिए, ये एक बड़ा ही विडम्बना है हमारे समाज में। जो छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं और बच्चे कहानी भी बना लेते हैं कि हम किस तरह से गायब हुए, कैसे गायब हुए। कुछ फिल्मी अंदाज में कहानी भी बना लेते हैं, जैसा कि यही फिल्मी अंदाज में कुछ कहानी हमको बता रहा था कि यहाँ से हमको मुँह दाब कर ले गया, फिर हमको छोड़ दिया गया, फिर छपरा में गए, फिर वहाँ से गए, फिर यहाँ से गए। तरह तरह की कहानी बता रहा था। लेकिन जब सही पूछा गया तो ये कहीं ना कहीं बोला कि हम घर से गुस्सा होकर चले गए थे और किसी स्टेशन वगैरह पे थे। तो इस तरह से है ये कहानी। तो ये एक अच्छी बात है कि ये जो लड़का है अपने घर को चला आया है। और जो भी गार्जियन है, हालांकि गार्जियन का काम होता है अपने बच्चे को सही सलामत और अच्छा संस्कार देना, और अच्छी संस्कार के लिए उसे डांट फटकार और मार जो है वो मारते ही हैं जो गार्जियन होते हैं। लेकिन अब इसके लिए अगर बच्चे इस तरह का कदम उठाते हैं तो ये बड़ा ही सोचनीय विषय है। तो चलिए, ये बच्चा फिलहाल अपने घर पे है, वापस आ गया है, खाना पीना खाकर हमारे पास आया हुआ है। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।